सर, मैं पहले तो इसमें आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट वापस ला दी। इससे पहले मैंने ट्रीटमेंट कराया था, तो मैंने हॉस्पिटल में भी दिखाया था, दिल्ली में भी दिखाया था मैंने, लेकिन वहाँ से कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था सर मेरे। तो मैं बहुत परेशान और डिप्रेशन में था। मैं जब डिप्रेशन में आता था, तो मैं अकेला पड़ जाता था रूम में, तो यही सोचता था मुझे करना क्या है, करना क्या है? चलना भी मुश्किल पड़ता था मेरा। तो मेरे कभी-कभी माइंड में एक ऑप्शन आता था कि सुसाइड करने का, कि मुझे सुसाइड करना है। तो उसके बाद में फिर ये आपका चैनल देखा, यूट्यूब चैनल, इस पे आपकी हॉस्पिटल के बारे में जानकारी मिली। हॉस्पिटल के बारे में जानकारी मिलने के बाद में फिर मैंने संपर्क किया। संपर्क का मेरे रिलेशन जो मेरे गेस्ट थे, वो मुझे लेके आए थे यहाँ पर। उन्होंने यहाँ एडमिट कराया। हरीश जी, कितना दिन पहले आपको चोट लगी थी? ये मुझे 2022 में लगी थी, 21 अगस्त को। तब से आपका इलाज मथुरा में चला था और कहाँ चला था? मथुरा चला था, मथुरा मना कर दिया, तब मुझे पैर निकालने के लिए बोल दिया था कि इसका पैर निकाल दो। वहाँ से फिर जैसे बोले, हमारे फैमिली वाले बोले कि नहीं, पैर नहीं निकलवाना, इसका ट्रीटमेंट ही कराना है, तो दिल्ली रेफर कर दिया था मुझे। फिर दिल्ली चला था मेरा। दिल्ली कितना दिन तक इलाज चला था? दिल्ली इसका 18 महीने ट्रीटमेंट चला था इसका। अच्छा। वहाँ मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। वहाँ सिर्फ जाना और आना ही था। एक्सरा हो जाता था, डॉक्टर को जवाब नहीं देते थे। तो फिर उसके बाद में मैंने दिल्ली से अलीगढ़ के लिए पहुंच गया। वहाँ पे भी मैंने दिखाया, अलीगढ़ में हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ पे भी कोई जवाब नहीं मिलता था। लास्ट ऑप्शन यही था कि मेरे जो गेस्ट थे, उन्होंने इनके जो आपका चैनल है जो यूट्यूब पे देख के उसके बाद में यहाँ पे मुझे दिखाया। यहाँ मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, चल रहा हूँ बिना सहारे से। दोस्तों, अगस्त 2022 का फ्रैक्चर अप्रैल 2024 तक इनकी हड्डी नहीं जुड़ पाई थी, ये सही नहीं हो पाए थे और इन्होंने कई जगह इलाज भी कराया था। मथुरा में, दिल्ली में इलाज करा चुके थे, सही नहीं हो पाए थे। तो हरीश जी की हड्डी जब अप्रैल 2024 तक नहीं जुड़ी थी, कई जगह इलाज कराने के बाद, कई ऑपरेशनों के बाद नहीं जुड़ी थी, तो ये जब देसवार हॉस्पिटल में आए थे तो इनका एक्सरे ये था। इनको फ्रैक्चर हुए 2 साल का समय गुजर चुका था, कई ऑपरेशन हो चुके थे और हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं था। 19 अप्रैल 2024 की इस एक्सरे में हम देख सकते हैं देसवार हॉस्पिटल में इलाज से पहले की इनकी ये एक्सरे हैं। यहाँ पे हरीश जी का इलाज इलिजारो पद्धति से हुआ है और इनकी हड्डी जुड़ गई है, ये बिना सहारा चलने लगे हैं। आइए इनके केस को हम डिटेल में देख लेते हैं, डॉक्टर गौरव सर बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हरीश जी का केस डिस्कस कर रहे हैं। हरीश जी पहले भी एक वीडियो में आए हैं, जब इनका इलाज हुआ था, जब इनका ऑपरेशन हुआ था, उस समय इनका एक वीडियो भी हमने यूट्यूब पर डाला था। 22 अप्रैल 2024 को ये वाली वीडियो ऑपरेशन के 3 दिन बाद की। इसके बाद इनके केस पे हम लोग पार्ट 2 वीडियो 14 मई 2024 को ये वाली देख चुके हैं। अप्रैल महीने में इनका इलाज हुआ था इल्जारोप से। आज जो जब ये हमारे पास पहले जब आए थे, जब फ्रैक्चर की कंडीशन इस तरह से थी और जब फ्रेम लगे इनके और ऑपरेशन चले, 6 महीने का टाइम जो बीता है, अब फ्रैक्चर की स्थिति इस तरह से है, काफ़ी अच्छा इसमें जुड़ाव फ्रैक्चर में दिखाई दे रहा है। ये इनका आज का एक्सरे है 14 अक्टूबर 2024 का। अगर इसको हम जूम करके देखें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हड्डी में अच्छा जुड़ाव हो गया है और फ्रेम भी हमने इनका लूज कर दिया है और लूज फ्रेम पे ये चल रहे हैं। चलने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? वजन तो पूरा आ रहा है, पूरा पैर वजन टेक रहा है, पूरा वेट डाला था। दोस्तों, अगर हम इनके एक्सरों की बात करें तो ये एक्सरे इनका 19 अप्रैल 2024 का है, देसवार हॉस्पिटल में इलाज के पहले का। ये इस स्थिति में देसवार हॉस्पिटल में आए थे। इनको फ्रैक्चर हुए लगभग 20 महीने का समय गुजर गया था, कई ऑपरेशन हो गए थे, अभी तक हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं था। ये एक्सरे 23 अप्रैल 2024 का है, देसवार हॉस्पिटल में ऑपरेशन के 4 दिन बाद का। उसके बाद अब ये वाली एक्सरे 24 जून 2024 का है, यानी यहाँ पे ऑपरेशन के लगभग 2 महीने बाद का। ये इनका आज का एक्सरे है 14 अक्टूबर 2024 का। इसमें हम देख सकते हैं कि हड्डी में अच्छा जुड़ाव हो गया है। इसके बाद डॉक्टर साहब आज इनका इलिजारो फ्रेम ढीला कर दिए हैं ताकि पूरा वजन, शरीर का पूरा वजन अब हड्डी पे पड़े है, इलिजारो फ्रेम पे वजन ना पड़े।
दोस्तों, हरीश जी के पैर में इलिजारो फ्रेम लगे हुए लगभग 6 महीने का समय होने वाला है और हम देख पा रहे हैं कि ये इलिजारो फ्रेम में बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, बिना सहारा चल पा रहे हैं। जबकि आज इनके इलिजारो फ्रेम की रिंग भी बिल्कुल ढीली कर दी गई है ताकि अब शरीर का पूरा वजन हड्डी पे पड़े। यहाँ मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, चल रहा हूँ बिना सहारे से। जहाँ मैं 18 महीने में नहीं चल पाया था, वहाँ मैं 5 महीने में, हालांकि मुझे 2 महीने में चलने लग गया था, लेकिन 5 महीने के लिए तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सहारा लेके नहीं चल रहा। मैं अब इतना हो गया हूँ कि मैं कहीं जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ। इसमें दर्द बहुत कम होता है सर, इतना नहीं होता जैसे कि ये आपकी ये फिल्म लगी हुई है ना, इसमें होता है। चलने पे पूरा वजन आता है, तो चलने में पूरा वजन आता है इसका। ये जो इलिजारो आपने लगवाया है, ये ऐसे तो नहीं है कि ये दर्द करते हैं और इनके बिना इनके साथ जिंदगी जीने में दिक्कत आती हो? नहीं नहीं, कोई परेशानी तो नहीं इससे होती? कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं तो कहता हूँ इससे सबसे ज्यादा बेटर यही है। और जो पहले आपके इलाज हुए थे, तो पहले के ऑपरेशनों में क्या क्या हुआ था आपका? जैसे पहले क्या लगा था? अमाउंट नहीं, अमाउंट नहीं, प्रोसेस क्या हुआ था? प्रोसेस ये होता है कि पहले ट्रीटमेंट चला था, तो इस पैर का इसका सर्जरी हुई थी, तो वो यहाँ से मांस टिक लगाया था उन्होंने यहाँ पर। तो उन्होंने सर्जरी करने के बाद इसको ट्रीटमेंट को रोक दिया, डिले कर दिया कि 6 महीने बाद देखेंगे। तो 6 महीने मेरे ऐसे निकल गए थे। और फिर उसके बाद में फिर उन्होंने ऑपरेशन किया, तो फिर उसके ऑपरेशन करने के बाद में जो आपका यहाँ पे जो लगाया है, आपने जाल लगाया है, ये मुझे सही लगा है। और वहां पे लगाया था उसको, तो मैं उठाने में, चलने में भी प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, इसके पहले भी आपका इलिजारो फ्रेम लगा था, लेकिन लग चुका था, उसमें आपको दिक्कतें थी? बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे, पानी आता था, परेशानी होती थी मुझे। और यहाँ का जो फ्रेम लगा, इसमें आपको ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे, सही चल रहा हूँ, यहाँ से कोई प्रॉब्लम। पहले जब आए थे तो इनके एक बार फ्रेम लग चुका था, फ्लैप सर्जरी हो चुकी थी, तो फ्रेम निकलवा भी लिया था इन्होंने, तो भी हड्डी में दिक्कत थी, जुड़ाव नहीं था। तो धीरे धीरे जब ये इनको समझ में आई तो इन्होंने दोबारा वो फ्रेम हमसे लगवाया था और जुड़ाव भी अब काफ़ी अच्छा हो गया है। उम्मीद है अगले 1 से 2 महीने में इनका इलिजारो फ्रेम रिमूव हो जाएगा। दोस्तों, इनके इलाज के, इनके रिकवरी की अपडेट हम आपको फ्यूचर में भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। दोस्तों, अगर कोई फ्रैक्चर की समस्या से परेशान हो, हड्डी नहीं जुड़ पा रही हो, इन्फेक्शन हो या फिर कोई फ्रैक्चर से संबंधित और समस्या हो और आप डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराना चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट भी इलाज के लिए आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। देसवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर जिला में पड़ता है। ये भरतपुर जिला जो है, ये उत्तर प्रदेश का आगरा और मथुरा जिला से बिल्कुल सटा हुआ जिला है। ये दिल्ली से करीब 180-190 किलोमीटर है, लखनऊ से करीब 400 किलोमीटर है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, मध्य प्रदेश, काफ़ी जगहों से डायरेक्ट भरतपुर की ट्रेनें आती हैं। इसके अलावा अगर कुछ जगहों से, जैसे साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से अगर भरतपुर के लिए ट्रेन नहीं आती हो, तो अगर वहाँ से आप आना चाहते हैं तो आगरा या मथुरा के लिए आप आ सकते हैं। आगरा से करीब हॉस्पिटल की दूरी 50 किलोमीटर है और मथुरा से करीब 30-35 किलोमीटर है। इसके अलावा कुछ लोग जैसे नेपाल के लोग भी आते हैं, तो नेपाल के लोग अगर जयनगर होकर आते हैं इंडिया में, जयनगर में अगर इंडिया में प्रवेश करते हैं, तो जयनगर से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं, फिर दिल्ली से भरतपुर आ सकते हैं। भरतपुर जंक्शन जो यहाँ का सबसे नज़दीकी स्टेशन है, भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी करीब 4-5 किलोमीटर है। भरतपुर जंक्शन से देसवार हॉस्पिटल के लिए 24 घंटे ऑटो मिल जाती है। और देसवार हॉस्पिटल ये कृष्णा नगर में मल्टीपर्पज़ चौराहे के पास में पड़ता है। गुलजार बाग कृष्णा नगर मल्टीपर्पज़ चौराहे के पास में, पुलिस लाइन के सामने हॉस्पिटल पड़ता है। विधायक शैलेश भैया हैं, उनके घर के ठीक बगल में हॉस्पिटल है। यहाँ के कुछ लोग इस हॉस्पिटल को दिगंबर हॉस्पिटल के भी नाम से जानते हैं।